तो ये वाला एपिसोड कभी स्टार्ट वहीं से होता है जहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि जब जाओ मिस निनियन को ये बताता है कि उसका विश तो इनविंसिबल बनना है, तो मिस निनियन को तो जाओ का ये विश अच्छा नहीं लगती, जो तो अभी जाओ को चिढ़ाते हुए यहाँ से निकल जाती है। और जिसे जाता हुआ देख के तो जाओ अभी उसी ड्रीम वॉकर से पूछ उठता है कि मिस ये मिडनाइट ड्रीम ड्रीमन क्या मेरा कोई करीबी रिश्तेदार या फिर ड्रैगन का रूप लेके आ सकता है, जिसपे तुम इसे क्या उठती है कि ये मिडनाइट ड्रीम ड्रीमन उठना चालू नहीं है। डीमन अगर तुम्हारे सामने आता है तो कुछ ऐसा बन के आएगा जिसे तुम पहचानते तो, लेकिन उसके बारे में तुम इतना फिक्र नहीं करते। जो सुनने के बाद जाओ तो क्या उठता है कि चलो ये तो अच्छा ही हुआ, क्योंकि मैं अपने किसी करीबी खास करके निनियन के ऊपर तो शक करना नहीं चाहता, लेकिन अभी तो मुझे ये सोचना पड़ेगा कि आखिरकार वो इंसान कौन है जिससे मैं पहचान जाता हूँ लेकिन वो मेरा उतना करीबी नहीं है और जिसके साथ तो मैं कभी कभी रोजाना भी मुलाकात कर लेता और ये सब कुछ तो जाओ आंख बंद करके सोच रहा था। इसीलिए तो जाओ को अचानक से जो यामा ड्रैगन है उसका आंख दिख जाता है, जो देखते ही तो वो मिस से कह उठता है कि मिस मुझे पता नहीं कि मेरे साथ ये क्या हो रहा है, लेकिन कुछ दिनों से ये जो मैं यामा ड्रैगन का सपना देख रहा था ना, ये सब कुछ जाओलॉन्ग सिटी के अंदर ही हो रहा था। इसीलिए तो मैं ये सोच रहा था कि कहीं और जाने से चलिए ना यहीं पर ही थोड़ी देर टहल लेते हैं। तभी तो दो बार ऐसे मिस नेनियन पीछे से आते हुए क्या उठते हैं कि अरे जाओ मिंगलिंग, तुमने अपने लैंटर्न में कौन सा मिस लिखा है, जिससे तो पहले जाओ चौंक जाते हैं, उसके बाद तो वो दो बार ऐसे वही कहता है कि वो सबसे पावरफुल बनना चाहता है। ये सुनने के बाद तो मिस नेनियन भी दो बार ऐसे जाओ को चिढ़ाते हुए ऐसे निकल जाती है। और ये सब कुछ दूर से देखते हुए मिस ड्रीम मास्टर क्या उठते हैं कि इस बच्ची के साथ क्या कुछ गड़बड़ी है, जिसपे तो जाओ ही उल्टा पूछ उठते हैं कि आपने ही तो कहा था कि ये जो ड्रीम ड्रैगन है ये कोई मेरा करीबी या फिर ड्रैगन के रूप में नहीं आएगा, लेकिन अभी तो मुझे इस बात के ऊपर भी शक हो रहा है। तभी तो मिस नेनियन और एक बार जाओ से कुछ पूछने के लिए आ जाता है, जिसे देखते ही तो जाओ क्या उठता है कि वो दुनिया के अंदर शांति फैलाना चाहता है। जो सुनते ही तो अभी मिस नेनियन चौंकते हुए क्या उठते हैं कि जाओ मिंगलिंग, तुम्हें कैसे पता कि मैं तुमसे तुम्हारे विश के बारे में यहाँ पे पूछने आया था। तो जाओ तो क्या उठते हैं कि बच्ची मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे ऊपर ना फिशी मास्टर का आत्मा चढ़ चुका है, जिससे गुस्सा हो गए तो मिस नेनियन यहाँ से जा रही थी। तभी तो जाओ से रुकाता हुआ क्या उठते हैं कि तुमने आखिर तुम्हारे विश में क्या मांगा है, जिसपे तो निनियन क्या उठती है कि मैंने तो यही विश मांगा है कि तुम्हारा जितना सारा ख्वाहिश है वो सब कुछ पूरा हो जाए, क्योंकि तुम्हारे जैसा मेरे लिए तो और कोई भी फिक्र नहीं करता है। और ये सुनते ही तो जाओ रोता हुआ सोच उठता है कि अरे देखो तो ये बच्ची कितनी ही खुश है, लेकिन तभी तो उसे ये याद आ जाता है जाओ ने तो अतीत में ये विश मांगा था कि मिस निनियन का जितना सारा ख्वाहिश है वो सब कुछ पूरा हो जाए। और इन दोनों का विश कुछ ऐसा ही था कि इसे पूरा करते करते तो विश वाली जो गॉडेस है उसके दिमाग का तो दही हो जाएगा। और तभी तो मिस निनियन दो बार से पूछ उठते हैं कि जाओ सच्ची में बताओ ना तुम्हारा विश क्या था, मैं तुम्हारे लिए ना यहाँ पे 6 लैंटर्न ले आई हूँ ताकि तुम्हारा विश यहाँ पे झटपट करके पूरा हो जाए। और 6 लैंटर्न के बारे में सुनते तो जाओ पूछ उठते हैं कि आखिरकार तुम इतने सारे लैंटर्न का क्या ही करोगे। तो निनियन तो कह उठते हैं कि मैं तो बस एक ही खरीदने वाला था, लेकिन जो दादाजी ये सब कुछ बेच रहा है ना उसी ने मुझसे ये कहा कि मैं यहाँ पे जितना ज्यादा लैंटर्न खरीदूंगा मेरा जो विश है वो इतना जल्दी जल्दी पूरा हो जाएगा। जो सुनते तो जाओ समझ जाता है कि ये जो दादाजी है ना ये दादाजी और कोई नहीं वही ड्रीम ड्रीमन है। और इसीलिए तो जाओ इतने दिनों से जाओलॉन्ग सिटी के अंदर ये जो रिवर और फ्लावर है इसके ही सपना देख रहा था। और अभी तो उसी दादाजी के साथ मुलाकात करवाने के लिए निनियन तो जाओ को यहाँ से ले जाने लगती है, जहाँ पे तो जाते जाते जाओ अभी मिस ड्रीम वॉकर से कहता है कि चलिए मिस अभी हम लोगों ना उस दादाजी को ही ढूंढना पड़ेगा। और इसी के साथ उसी दादाजी को दिखाया जाता है जो तो बैठे बैठे लैंटर्न बेच रहा था, जिससे देखते ही तो जाओ क्या उठता है कि दादाजी तुम्हारा भांडा फूट चुका है, लोगों से पता चल चुका है कि तुम ही वो ड्रीम ड्रीमन हो जो इतने दिनों से मुझे सता रहे थे। जो सुनते तो बेचारा सा दादाजी क्या उठते हैं कि बच्चे तुम यहाँ पे क्या कह रहे हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो जाओ क्या उठते हैं कि दादाजी बनने का ये जो नाटक कर रहे हो ना इसे बंद कर दो, क्योंकि बच्चे ये सबको ही पता है कि जाओलॉन्ग सिटी के अंदर हर एक लैंटर्न बेचने वाला ये जानता है कि कोई अगर यहाँ पे एक से ज्यादा लैंटर्न खरीद दे तो उसका विषय यहाँ पे पूरा नहीं होगा। और तुम तो देखो यहाँ पे कितने सारे लैंटर्न बेच रहे हो। जो दादाजी तो अभी हंसता हुआ क्या उठते हैं कि आखिरकार तुम जैसे घिनौने इंसान को मेरे बारे में पता चले गया। और ये कहता हुआ ही तो वो दादाजी दोबारा से अपना रूप चेंज करना स्टार्ट कर देता है। जो सुनते तो जाओ क्या उठता है कि आखिर तुम्हें इंसानों के बारे में पता ही क्या है, मैं कितना हैंडसम हूँ तुम्हें क्या पता है। इस लड़की को देख रहे हो, इस मिस ने तो मेरा हैंडसम थोबड़ा देखते ही कह दिया कि इसके बाद मेरा जो पैसा है ना वो मुझे वापस कर देगी। और अपने बारे में ये सुनती हुई तो खुद मिसी भी अब हंसते हुए सोचते हैं कि बोलना पड़ेगा बंदे के अंदर कॉन्फिडेंस तो भर भर के है। तब भी तो उसी डीमन को दिखाया जाता है जो तो और किसी में नहीं स्पैरो उस गॉड में तब्दील हो चुका था, लेकिन देखने के बाद तो ये था कि इस गॉड का तो एक हाथ कटा हुआ था। और जिसे देखते तभी मिस्सी कह उठते हैं कि जाओ इससे निपटना हम दोनों के बस का बात नहीं है, चलो हम दोनों यहाँ से झटपट करके निकल जाते हैं। पर जाओ तो यहाँ पे हंसता हुआ अपने मुंह नाल को बाहर निकलता हुआ कह उठते हैं कि अरे मिस्सी आपको किसने ही कह दिया कि इस गॉड को मारा नहीं जा सकता है, और मेरे लिए तो मेरे हर एक ड्रैगन ही किसी गॉड से कम नहीं है। और ये कहता हुआ तो जाओ अभी वो जो स्पैरो गॉड था उसके ऊपर जोरदार हमला कर देता है। और ये हमला इतना ही जोरदार था
जो लगते ही तो बेचारे डीमन के मुंह से भी खून निकलना स्टार्ट हो जाता है। पर जाओ कहाँ ही रुकने वाला था, वो तो अभी अपने मोहन को सीधा उसके छाती में दे मारता है। और ये देखता हुआ तो अभी वो डीमन, ना इसे तो अभी हम लोग डीमन नहीं कह सकते, क्योंकि इसके बातों से तो ऐसा लग रहा था कि मानो यही स्पैरो गॉड है, जो मरते मरते जाओ को ये कहा जाता है कि नायक सोनार का विल जाओ के गले में ऐसे झट के कि मरते दम तक जाओ को इसके वजह से तकलीफ सहना पड़े। ये सब कुछ दूर से देखते हुए तो मुझे सोच उठते हैं कि आखिरकार ये यंगमैन तो पूरी तरीके से पागल निकला। आखिर जाके मुझे आज पता चला कि दुनिया में ऐसा भी कोई है जो गॉड बनने की ख्वाहिश में ऑलरेडी एक गॉड को मार भी चुका है। और इसी के साथ ड्रीम वर्ल्ड के बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे तो जाओ अभी मिसी का शुक्रिया अदा कर ही रहा था कि मिसी कह उठते हैं कि इसमें शुक्रिया अदा करने का कोई बात ही नहीं है, ड्रीम ड्रीमन को मारने का काम तो तुम्हारा था और अभी तो ये जो यमन ड्रैगन है ये भी तुम्हारा पीछा नहीं करेगा। और अभी तो मिसी अपने बटलर से ये भी कह देती है कि इस यंग मास्टर का जितना सारा पैसा है ना उसे झटपट करके वापस कर दो। और जाओ तो ये पैसा पाने के बाद कुछ ज्यादा ही खुश हो जाता है, जहाँ पे तो जाओ और उसके बाकी टोली यहाँ से निकलने के बाद ही बटलर साहब अभी मिसी से पूछ उठते हैं, आज तक तो हम लोगों ने किसी का भी पैसा वापस नहीं किया, लेकिन आज ऐसा क्या हो गया कि जिसके वजह से आपको ये पैसा वापस करना पड़ा। जिस पे तो मिसी कह उठते हैं कि बटलर साहब ये ना कोई आम सा बच्चा नहीं है, इसने ना अपने सपने के अंदर ही जो स्पैरो उर्फ गॉड था उसका कत्ल कर दिया। और इसीलिए तो इस यंग मैन जिसका पीछा खुद गॉड और डीमन कर रहे हैं, इससे सबसे पहले पीछा छुड़ाना ही अच्छा है। दूसरे और तो उसे यंग मैन यानी कि जाओ को दिखाया था जो तो एक टेम्पल में आ चुका था, और ये टेम्पल और किसी का नहीं उसी स्पैरो उर्फ गॉड का था। और जहाँ पे आने के बाद जाओ जनाब तो कुछ अलग ही सोच में खोया हुआ था, जो तो मन ही मन ये सोच रहा था कि पता नहीं अपने ड्रीम के अंदर मैं स्पैरो उर्फ गॉड को ही क्यों देख रहा था और उसके ऊपर उसका एक हाथ ही क्यों कटा हुआ था। और जितना दूर मुझे याद है आज तक मेरा सामना तो किसी भी गॉड के साथ नहीं हुआ है। तो जहाँ पे मिस रॉन्ग से पूछ उठती है कि बच्चे क्या तुमने कभी स्पैरो उर्फ गॉड को देखा है, क्या उसका एक हाथ कटा हुआ है। जिस पे तो मिस रॉन्ग कह उठते हैं कि स्पैरो उर्फ गॉड का तो दोनों हाथ ही सही सलामत है। और रही बात उसके साथ मुलाकात करने का, उससे मैं क्या बहुत सालों से तो किसी ने भी नहीं देखा। और इस टेम्पल में जो पिक्चर था इस पिक्चर के अंदर भी स्पैरो उर्फ गॉड का तो दोनों हाथ ही सही सलामत। पर फिर भी तो जाओ क्या उठता है कि बहुत सालों से तो इस गॉड को किसी ने भी नहीं देखा, इसलिए ऐसा भी हो सकता है कि उसका एक हाथ कट चुका है। तो मिस रॉन्ग क्या उठते हैं कि अरे ब्रदर वो एक गॉड है और गॉड का हाथ क्या इतना आसानी के साथ कोई काट भी सकता है। तो जाओ ये पूछ उठता है कि ये जो भगवान है ये क्या किसी तरीके से इस फॉग को क्रॉस करके किसी अलग कॉन्टिनेंट में जा सकता है। जो सुनते ही मिस रॉन्ग कह उठते हैं कि ऐसा होना नामुमकिन नहीं है, लेकिन अगर कोई भी गॉड ऐसा करता है उसके शरीर में ये जो नथिंगनेस का फॉग है वो घुसना स्टार्ट हो जाएगा, जिसके वजह से उसका डिवाइन पावर बहुत ही कमजोर हो जाएगा। लेकिन सीनियर ब्रदर जाओ आप इसके बारे में क्यों पूछ रहे हैं। जिसके रिप्लाई देता हुआ जाओ तो ये कहता है कि बहुत सालों पहले उसके साथ ऐसा एक इंसान का मुलाकात हुआ था जिसने कहा था कि वो बहुत पावरफुल है और बाहर के दुनिया से आया है और उसके पास लाइफ फोर्स को ऑब्जर्व करने का एक अनोखा पावर भी था। और लाइफ फोर्स ऑब्जर्व के नाम से तो मिस रॉन्ग कह उठते हैं कि अगर ऐसा पावर किसी भी भगवान के पास होता है तो उसे भगवान नहीं इविल गॉड कहना ही अच्छा होगा। पर जाओ तो मन ही मन ये सोच रहा था कि क्या ऐसा हो सकता है। उस दिन मैंने जिस अजनबी को मारा था क्या वही स्पैरो उर्फ गॉड था। अभी तो जाओ को इतने गहरे तरीके से सोचते हुए देख के दोनों पूछ उठते कि जाओ भैया क्या आप ठीक है ना। तभी तो जाओ इन दोनों से पूछ उठते हैं कि मानो मैंने कभी बहुत सालों पहले स्पैरो उर्फ गॉड को मार दिया और अभी मैं ये पता करना चाहता हूँ कि क्या वो स्पैरो उर्फ गॉड था या ना था, क्या ये हो सकता है। सुनते ही तो दोनों के दोनों यहाँ पे चौंकते हुए कह उठते हैं कि जाओ भैया जाओ मास्टर क्या आप इतने ही पावरफुल हैं कि आप किसी गॉड को भी मार सकते हैं। जाओ तो अभी तक वही कहा जा रहा था कि तुम लोग ये पहले बताओ कि इसे पता करने का कोई तरीका है या फिर नहीं। इस पे तुम मिस रॉन्ग कह उठते कि हाँ एक रास्ता है, एक ऐसी प्रॉफिट है जो बहुत पावरफुल है जो इसके बारे में आसानी के साथ बता सकती है, पर उससे मुलाकात करने के लिए तो हम लोग को बहुत दूर जाना पड़ेगा। ये सब कुछ बातचीत तो हो ही रहा था, पर तब भी ना मिस रॉन्ग को तो पीछे से कोई पुकार उठता है। पर पीछे मुड़ने के बाद तो बच्ची को पता चलता है कि ये तो और कोई नहीं उसी का बड़ा भैया था। और जो जनाब तो इस टेम्पल के अंदर एक ऐसा गेम खेलने के लिए आया था जिस गेम के अंदर जिसके पास जितना ज्यादा फ्लैग होगा उसके पास उतना ज्यादा सिटी होगा, क्योंकि इन्हीं फ्लैग के मदद से तो आप किसी भी सिटी को आसानी के साथ अपने काबू में ला सकते हैं। और जो सुनने के बाद तो जाओ चौक उठता है और जाओ के चौकने के साथ साथ ही ये वाला एपिसोड होता है खत्म। अगर आप लोगों को ये वाला एपिसोड अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और हाँ सब्सक्राइब करना ना भूलना। तो मिलते हैं ना और एक नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को फेसबुक और इंस्टा का लिंक मिल जाएगा, जाओ ना जाके अपने भाई को फॉलो कर लो।